बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद दर एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो है रूल्स फॉर इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिसेंट लेक्चर के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसको हमने डिफ़ाइन किया था, समझा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंडिकेट करने के, शनाख्त करने के इसके कवानीन क्या हैं, असूल क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि तमाम के तमाम डिजिट्स, मतलब कि ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर सिग्निफिकेंट। मतलब कहीं पर भी आपको 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ मिल गया तो आप उसको कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब ज़ीरो की जब बात करते हैं तो ज़ीरो को हम मे या मे नॉट, मतलब ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके आगे भी चंद कवानीन हैं, उसको हम देख लेते हैं। ज़ीरो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि 1 से 9 तक जो फिगर्स हैं इनके दरमियान पाया जाए तो वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। जैसे आपके सामने ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर ज़ीरो आप देख रहे हैं, 0 2 इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी 2 और ये भी 2 और ज़ीरो जो है इनके दरमियान में है, तो इस ज़ीरो को भी हम कहेंगे कि दैट इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है। अच्छा, 0 टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे ये हमारे पास चाहे वो डेसिमल पार्ट हो, डेसिमल में लिखें, फ्रैक्शन में लिखें या हम इसको इंटीजर्स में लिखें, तो सिग्निफिकेंट ज़ीरो नहीं होगा अगर वो सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट पर पाया जाए। जैसे आपके सामने ये ज़ीरोज़ जो हैं टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। और इसी तरह ये भी नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल होती है लाइक दिस, कि मैं इसको कहता कि 0 2 ओनली, अब ये इंटीजर है ना, तो इसमें भी ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब अगली बात आ गई 0 टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे फिर इसके दो तरीके हैं, हो सकता है ये सिग्निफिकेंट हो सकता है ये सिग्निफिकेंट ना हो। मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज 8000, तो ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं दैट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे। इसके आगे दो हिस्से हैं, एक है डेसिमल फ्रैक्शन। अगर ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट पर है लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन लाइक दिस 2.850, तो ये ज़ीरो जो होगा दैट इज़ सिग्निफिकेंट। अच्छा, क्यों सिग्निफिकेंट होगा डेसिमल पार्ट का? वो इसलिए क्योंकि ये जो अप टिल 3 डेसिमल जो आपको मिल रही है रीडिंग, दैट इज़ एक्चुअली द लीस्ट काउंट। जैसे कि मैं कहूँ अगर कि मैंने एक रीडिंग ली 2.01 सेंटीमीटर, तो आप ये कह सकते हैं, आप देखते कहेंगे कि सर ने ये वैल्यू ली है अप टू 2 डेसिमल जो है सेंटीमीटर्स के अंदर लेंथ मेजर की है, तो ये है वर्नियर कैलिपर। ठीक है। इस तरीके अब टिल 3 होगी तो मैं आप कहेंगे कि सर ने स्क्रू गेज से की है। ठीक है। अब सेकेंड थिंग इज़ कि इंटीजर्स, अगर तो सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ जो है, मतलब ज़ीरो जो आ रहा है वो इंटीजर के राइट पर आ रहा है, मतलब डेसिमल इंटीजर है ना, ये 8000 किलोग्राम, तो अब हम इन 3 ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे। ऊपर तुमने देखिए डेसिमल फ्रैक्शन के हवाले से। अब इंटीजर के हवाले से ये डिपेंड करता है ये 3 ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आप इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का 1 किलोग्राम है तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट किया 8000 को, यहाँ पे हमने डेसिमल लगाना था तो मल्टीपल 10⁻³ किलोग्राम। इसको हम ज़रा और आसान करते हैं, तो हम इसको देखते हैं, ज़रा इसको मज़ीद आसान करते हैं। ये देखें, अब लेट्स सपोज मेरे पास, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको नज़र आ सके। मेरे पास ये एक ट्रक है, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है मैस स्टोर करने की, रखने की, वो है लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 8000 किलोग्राम। और जो मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है लीस्ट काउंट उसका है 1 किलोग्राम। मतलब लेट्स सपोज मैं इसके अंदर ग्रॉसरी या फ्रूट या कोई खाने की अशिया जो है उनके पैकेट्स बनाकर रखना चाहता हूँ। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है जो मिनिमम 1 किलोग्राम तक की मेजरमेंट कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 किलोग्राम के पैकेट्स बनाने शुरू कर दिए और मैंने उसको बनाकर इस ट्रक के अंदर लोड किया। अब आप क्या कहेंगे कि इस ट्रक के अंदर कितने पैकेट्स हैं, तो आप कहेंगे
8000 की इसकी कैपेसिटी थी, ठीक है, और इसके अंदर मतलब जो पैकेट्स हैं क्योंकि 1 किलोग्राम के हैं तो डिवाइड बाय 1, तो आंसर निकलेगा 8000। आप कहेंगे कि सर इसके अंदर 8000 पैकेट्स ही मौजूद हैं। अब ये 8000 असल में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ये 3 जीरो जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसमें इस पूरे ट्रक के अंदर 8000 पैकेट्स मौजूद हैं। तो अब ये 3 जीरोज जो हैं ये सिग्निफिकेंट है डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चले अब हम दोबारा जरा वापस आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है इफ़ लीस्ट काउंट इज 10 किलोग्राम, मतलब कि अब जो आप मेजर कर रहे हैं यही मैस, ठीक है, और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका 10 किलोग्राम लीस्ट काउंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन में तो इसको कन्वर्ट करना है, वो हमने कर दिया, लेकिन इसको फिर से हम समझते हैं कि नई उसी एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारे पास वही ट्रक है, ठीक है, वही इसकी कैपेसिटी है जो मैंने कहा था कि इसकी 8000 जिस हमारे एग्जाम्पल में है किलोग्राम की इसकी कैपेसिटी है। और जब मैंने इसके अंदर, क्योंकि लीस्ट काउंट मेरे इंस्ट्रूमेंट मेरे पास क्या था, मेरे पास था लीस्ट काउंट था 10 किलोग्राम, मतलब कि मैंने 10 किलोग्राम के पैकेट्स बनाने शुरू किए, तो ऑब्वियसली अब वो जो पैकेट्स हैं वो कितने आएंगे इसके अंदर, आप कहेंगे कि 8000 की इसके अंदर कैपेसिटी थी, ठीक है, और लीस्ट काउंट इसका जो था वो 10 था, तो इसके अंदर इस तक पैकेट्स मौजूद होंगे 8000। इसका मतलब है अब वो तीसरा जीरो जो पहले हमने डिस्कस किया था वो यहाँ से गायब हो गया डिपेंडिंग ऑन द लीस्ट काउंट। अब ये 2 जीरो जो हैं दैट आर द सिग्निफिकेंट। अब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, और पहले वाले कंडीशन के अंदर कितने थे हम पढ़ चुके हैं कि वो 4 थे। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की अभी हमने जिक्र किया कि अगर हमारे पास मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए तो फिगर्स जो पावर ऑफ 10 के अलावा होते हैं वो सिग्निफिकेंट है। मतलब कि इस केस में, इन केस में ये जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, पावर ऑफ 10, ये पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं है। इनको हम पढ़ेंगे तो सिग्निफिकेंट देख लेंगे कि सिग्निफिकेंट बनते हैं या नहीं बनते। मतलब पावर ऑफ 10 तो किसी सूरत भी सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर भी ये पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम चलते हैं कि अगर हम मेजरमेंट दे रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, जैसे कि मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक लेट्स सपोज एक एग्जांपल है ना कि मैंने एक ये मेजरमेंट ली, मल्टीप्लाई किया, इनको रीडिंग्स को डिवाइड किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया सारा का सारा। अब जो ये रिजल्ट है बाय लॉ हमें करना क्या, हमने इसको इस पूरे रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि डाटा के अंदर लीस्ट हैं। मतलब ये डाटा जो हमारे पास है, अगर हम इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द लीस्ट एक्यूरेट इन अबव कैलकुलेशन हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब आपको कह रहा है कि ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक डाटा था। इसमें कितने हैं, इसमें है 1 2 3 4, ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें भी हैं 4, तो लीस्ट कितने हैं 3। तो अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है बाय रूल कि आपने इस रीडिंग को, ये तो आपको सिग्निफिकेंट नहीं है ना, ये तो इसको छोड़ दें, ठीक है, इस सारी रीडिंग को आपने ड्रॉप आउट करना है कब तक, अप टिल 3 डेसिमल्स तक। लेट मी चेंज द कलर, 1 मिनट, ये देखें, मतलब मुझे यहाँ तक लेकर आना है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, लेकिन राउंड ऑफ करने हैं। आप इसको 1.45 नहीं करेंगे, राउंड ऑफ का तरीका होता है 2 को ड्रॉप किया तो 8 आ गया, 8 को ड्रॉप किया तो 0 आ गया, ये 9 हो गया, ठीक है, आगे से इसको ड्रॉप किया तो ये 8 आ गया, इसको ड्रॉप किया तो ये 6 हो जाएगा। या राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो हम आने वाले इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमारा एक लेक्चर राउंडिंग ऑफ पर भी मौजूद है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडिंग और सब्ट्रैक्शन। आपने रीडिंग को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपने किन किन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात, यही काम जो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किया है कि हमने पहले देखना है कि लीस्ट एक्यूरेट, ठीक है, जो कैलकुलेशन या लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उस डाटा को हमने आइडेंटिफाई करना है, और फिर जो रिजल्ट निकलेगा हमने उस रिजल्ट को ड्रॉप आउट करना है उस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके डाटा में मौजूद हैं। जैसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द फाइनल वैल्यू शुड इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं एक्चुअली इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। अब हम आगे आते हैं
एक एग्जांपल के साथ। लेट्स सपोज आई एम हैविंग एन एग्जांपल, ये हमारे पास 72.1 इन तीनों को हमने क्या किया, ऐड किया, और इसको भी ऐड कर दें, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का भी ये केस होगा, जब इसको ऐड किया हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया 3, यह आ गया 2, यह आ गया 5 पॉइंट, यह आ गया 5 7। अब ये तो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो है 3, तो हमने इसको भी 3 तक ड्रॉप करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये हमारे पास 3 आएगा। इसका मतलब हमारा रिजल्ट होगा असल में होगा 75.5, ठीक है। तो ये हमारा असल में रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास, ये आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको करिएगा, जो भी रिजल्ट इसको आपने ऐड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपने इस गिवन डाटा के जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है उस तक रिजल्ट को ड्रॉप ऑफ करना है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें और अप टू डेट रह सकें। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, एक कंसेप्ट के साथ, आसान तरीके से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।